एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। क्या होता है ये स्टॉक एंड फ्लो? वेरिएबल्स अंडर स्टडी may be categorized as a stock concept or a flow concept. For example, something which is being measured over a period of time. Over a period of time मतलब जब हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं तो उसकी रेफरेंस कैसे यूज होती है? जैसे अगर हम इनकम कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया की इनकम कितनी है, इंडिया की जीडीपी वर्सेस यूएस की जीडीपी वर्सेस चाइना की जीडीपी वर्सेस फ्रांस की जीडीपी। पॉइंट इज जीडीपी, इनकम ऑफ अ नेशन, इज इट फॉर अ पीरियड? कि जैसे क्या बोला जाता है इनकम, इनकम फॉर द ईयर 2022 या इनकम ऑन 31st March 2022? इनकम इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड? फॉर अ पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी कि आप जॉब करते हो कहीं, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा बताओ आपकी सैलरी कितनी है, कुछ भी एस्टिमेटेड इमेजिनेशन। 50,000। नाउ 50,000 विल बी फॉर मंथ, फॉर ईयर, ये तो बोला नहीं आपने। ठीक है, तो 50,000 पर मंथ। सो 50,000 इज फॉर अ पीरियड या ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सर बट सैलरी तो एक डेट पे मिलती है, मिल कब रही है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो जो फिगर वेरिएबल स्टडी हो रहा है वो एक पीरियड का है या एक पर्टिकुलर डेट की मेजरमेंट है? पीरियड का है। तो समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम with respect to time, per hour, per month, per annum, for the year, for the month, for the week, ये सब क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट्स। ये सब क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट्स। समथिंग विच इज बीइंग मेजर्ड at a particular point of time. Bank balance, is it for the period या on a particular date? सर बैंक बैलेंस कब का? 31st मार्च का या 30th जून का? किस डेट का पूछ रहे हैं आप? अगर मेरा बैंक बैलेंस 50 करोड़ है तो वो एक डेट का होगा ना, क्योंकि अगले दिन कुछ खर्चा हुआ चेंज हो जाएगा। तो समथिंग विच इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऑल्सो थियोरेटिकली तो एक लाइन है, समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is a flow concept. Something which is measured at a particular point of time is a stock concept. लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, ठीक है ना? तो इसकी क्लैरिटी और ज्यादा कैसे आएगी? जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स, एक बार इसका थियोरेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी अल्टीमेट क्लैरिटी और एग्जाम्पल्स करके ही आती है। Stock and flow. The concepts of stock and flow are used frequently in macro. Some of the macro variables are related to stock, some are related to flow. Therefore, it is important to understand the meaning of stock and flow variables. क्या होते हैं ये stock variables? Stock variables refer to that variable which is measured at a particular point of time. For example, inventory. Inventory का तो नाम ही stock होता है। तो stock एक particular date पे calculate होता है कि जो सामान बच गया। Yes or no? परचेजेस, परचेजेस स्टॉक की फ्लो। परचेजेस, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला स्टॉक, कुछ लोगों ने बोला फ्लो। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे एग्जांपल सुनते जाओगे क्लैरिटी और बेटर होती जाएगी। अगर एक भी गलती हो रही है तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, सिंपल इंडिकेटर। तो मतलब अभी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। परचेजेस, सर परचेज तो एक दिन की होती नहीं। जब हम एक कंपनी की परचेजेस मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे बोला कि मेरे फर्म की परचेजेस 10 लाख हैं, तो परचेजेस का जो फिगर
अंडर कंसिडरेशन है, या जो स्टडी हो रहा है, या जो यूज हो रहा है डेटा परचेजेस का, वो एक पीरियड का होगा, परचेजेस फॉर द ईयर 2023 22-23, या परचेजेस ऑन 31st March 2023। वाइल एनालाइजिंग कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो डेटा यूज होता होगा। परचेजेस, आप परचेजेस यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं किसी फर्म की इनकम निकालने के लिए, तो वो जो परचेजेस होती हैं वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट आप स्टडी कर रहे हैं या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बात समझ आई? तो अगर वो डेटा वैसे ही यूज होता है तो इसका मतलब वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जो डेटा जैसे यूज किया जाता है, जैसे स्टडी किया जाता है, वो डिटरमिन करेगा कि वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट। आपकी इन्वेंट्री है 50,000, इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर डेट की वैल्यूएशन है या एक पीरियड की वैल्यूएशन है? एक पर्टिकुलर डेट की वैल्यूएशन होती है इन्वेंट्री कि जब साल खत्म हुआ तो 31 मार्च 2023 को इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, जब महीना खत्म हुआ तो इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, उस डेट की कैलकुलेशन है वो। तो स्टॉक इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। परचेजेस फ्लो कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी किसी कंपनी की अगर मॉनिटर हो रही है तो एक पीरियड की होती है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सेल्स फ्लो कॉन्सेप्ट। इनकम, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स किसी नेशन के स्टडी हो रहे हैं कि पिछले महीने हमारे इंपोर्ट्स इतने थे, अब इंपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट्स पीरियड के होते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट्स फ्लो कॉन्सेप्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कम हो रही है ज्यादा हो रही है, बट मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन, बोल रहा हूँ कि रिलायंस की प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स है, वो क्या होगी फॉर द ईयर 2022 या ऑन 31st March 2022? तो वो एक पीरियड की होती है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक, सम एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया कि एक तो स्टॉक हो गया गो डाउन, इट मीन स्टॉक आर टाइम डायमेंशनल, सम आर नेशनल वेल्थ। नेशनल इनकम अलग चीज होती है, वेल्थ जैसे कि आपकी इनकम एक अलग चीज होती है, आपकी नेट वर्थ, आपकी वेल्थ, आपका अक्यूमुलेटेड फंड है, एज ऑन डेट आपकी नेटवर्थ कितनी है। तो जब रिचेस्ट 10 टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनकी नेटवर्थ बताते हैं। तो नेटवर्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक एज ऑन डेट उनकी नेटवर्थ क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, एज ऑन डेट क्या वैल्यू आ रही है। ऐसी नेशन की जब वेल्थ कैलकुलेट होती है तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मिनरल वेल्थ या जो भी उनके पास टोटल रिसोर्सेज हैं कितने। वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इनकम इज फॉर अ पीरियड, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई हो, कोई भी सप्लाई हो, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन। अगर मेजर करके डेटा बताते ना कि आरबीआई की मनी इन सर्कुलेशन 26 लाख करोड़ है, तो वो एक डेट का एस्टिमेशन होता है, वो एक डेट का होता है। उसके बाद अगर और नोट छपेंगे तो चेंज होगा ना, फॉर अ पीरियड नहीं होती सर्कुलेशन, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर डेटा दे रहे हैं कि इस कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ है तो वो एक पर्टिकुलर डेट की होगी। पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ईयर, लो बोल दिया ना इन अ ईयर, तो बर्ड्स एक पीरियड की होती हैं। सर डेट की डाउट आएगा, सर डेट की भी तो हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन वो डेटा मेजर कैसे किया जाता है, वो डेटा स्टडी कैसे किया जाता है, वो बताएगा कि वो स्टॉक है या वेरिएबल, स्टॉक है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। कि वो डेटा वेरिएबल स्टडी कैसे किया जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में वो यूज कैसे हो रही है इंफॉर्मेशन। तो वाटर इन अ टैंक, ये हिल रहा है क्या, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। नलका चला दिया, ये हिल रहा है क्या, ये फ्लो कॉन्सेप्ट। तो वाटर इन अ स्ट्रीम, वाटर इन अ रिवर, फ्लो या स्टॉक?
हिल रहा है मतलब भाई कि वो, मतलब क्या वो चेंज नहीं होगा? स्ट्रीम, स्ट्रीम, रनिंग वाटर, ग्लास में जो पानी है वो स्टॉक या फ्लो? चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है ना, सब पी जाओगे खत्म हो जाएगा। अरे वो तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन भी अगर हिल गई तो चेंज ही हो जाएगी। बट जब वो मेजर हो रहा है तो अपने आप चेंज तो नहीं हो रहा। बट फ्लोइंग वाटर क्या रुक सकता है? Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. For example, production of goods in a year. Okay. The period of time could be a day, week. Speed of a train. Speed of a train per hour. टाइम डायमेंशन है, बट सर वो तो उस टाइम पे होगी ना। नहीं, जब हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर पर आवर, तो वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं ना, कि अगर इतनी देर में इतना डिस्टेंस करा। What is speed? Distance over time with respect to time. Speed is per hour, per minute. तो जैसे कोई पर आवर, पर मंथ, पर मिनट हो गया, वो क्या हो जाता है? टाइम डायमेंशन आ गया। तो मतलब सकते हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्या है वो? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स तो चलो तुम लोग कर लोगे, स्मार्ट हो तुम लोग। मैं एक बारी इसको क्लोज कर देता हूँ थियोरेटिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। Stock, which is measured at a particular point of time, flow, which is measured over a period of time. Time dimension, stock concept does not have a time dimension. Flow variable, it has a time dimension. Nature of concept, stock static, static, water in a tank. It is dynamic, changing. Examples, population, stock concept, number of births or deaths, flow concept. टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की मेजरमेंट होगी ना, तो चेंज होता रहेगा और प्रोडक्शन हो गई तो। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, वो सब फ्लो कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडिचर, इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ, स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, stock concept. Quantity of wheat produced, flow concept. Sir, थोड़े और examples. Income of a household, it is a flow concept. Why? जब भी कोई ऐसा कहा why, because it is measured over a period of time. तो ये रीजन होता है स्टॉक और फ्लो का। तो इनकम बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होती है? पर एनम या पर मंथ। तो टाइम डायमेंशन आ गया ना। कंजम्पशन for the month, for the year, तो क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो रीजनिंग अभी समझ आ रही है कैसे हो रहा है? पॉपुलेशन, स्टॉक, नंबर ऑफ बर्ड्स, फ्लो, इंटरेस्टिंग, कैपिटल, मीनिंग बता रहा हूं मैं तो बस, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर in his or her own firm. Capital, money invested by the owner in his own firm. Stock or flow? Sure. Very good. At a particular point of time. Capital, जब भी होगी ना कैपिटल, तो कैपिटल के साथ हमेशा डेट दी होती है कि ये ओपनिंग कैपिटल है, 1 अप्रैल का बैलेंस है, या ये क्लोजिंग कैपिटल है, 31 का है। तो डेट आ गई ना, तो इट इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट को प्यार से बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, और आसान कर दूं, खत्म ही हो गया फिर तो खैर। चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। फॉर्मेशन, जहां जिस चीज में चेंज आ गया, फॉर्मेशन आ गया, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वेल्थ, स्टॉक कॉन्सेप्ट।
सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बैंक डिपॉजिट्स, आपके बैंक बैलेंस ही है, ऑन बोल देना ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे कि दो ना एग्जाम्पल। पॉपुलेशन और चेंज इन पॉपुलेशन दो अलग चीजें। बर्ड्स हो गए ना, चेंज इन पॉपुलेशन, what is the cause of change in population? Births. So births is a flow concept. What is the other reason for change in population? Deaths. Deaths is they are a flow concept. They are flow concepts, both birth rate and death rate. Births in a year, deaths in a year. Population is a stock concept. Capital is a stock concept. Change in capital, capital formation, investment is a flow concept. Inventory is a stock concept. Change in inventory is a flow concept. Addition to inventory is a flow concept. Production क्या हो गया, बाहर कह रहे बस भाई, बस बहुत हो गया। Production flow concept. Profits flow concept. Losses flow concept. Import export flow concept. GDP flow concept. Inventory stock concept. Change in inventory flow concept. इसी के साथ स्टॉक एंड फ्लो समाप्त हुआ।